एक वीडियो जो कि काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। ये वीडियो जुड़ा हुआ है पंकज त्रिपाठी से और नेपाल से। आखिरकार पंकज त्रिपाठी ने ऐसा क्या बयान दिया कि वीडियो इतना ज्यादा वायरल हुआ और नेपाल को उन्होंने देश मानने से इनकार क्यों कर दिया। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। कई लोगों के दिमाग में कुछ अलग अनाप शनाप भी चल रहा होगा इस बात को लेकर कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा देश तो हमारा है और इसको ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये तो देश ही नहीं है। लेकिन रियलिटी जो इस वीडियो की है वो कुछ ऐसी नहीं है। जब आप उनकी ये जो पूरी बातें हैं वो सुनेंगे तो आपको फील होगा इस बात का कि ये हम गलत यहाँ पे सोच रहे थे और जो पंकज त्रिपाठी ने कहा है वो सही कहा है। हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे ऐसा कुछ गलत बोला गया है या फिर हम नहीं कह सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि उनके लिए ये कोई देश होगा। तो क्या है पूरी वीडियो बात करेंगे इसके बारे में, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आखिरकार सबसे पहली बात तो ये है कि पंकज त्रिपाठी के साथ ये मुद्दा उठाई क्यों। मैं आपको बता दूं कि पंकज त्रिपाठी जो कि मिर्जापुर के अंदर हैं, मिर्जापुर 2 के अंदर हैं, वेब सीरीज जो कि बहुत ज़्यादा फेमस वेब सीरीज हैं और शायद आपने देखी भी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया वेब सीरीज हैं। उसके बाद कई फिल्मों में के अंदर भी आ चुके हैं, जैसे कि OMG 2 आई थी, उसके अंदर उन्होंने अच्छा किरदार निभाया था और बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। इस बात से भी उनकी एक्टिंग को हर कोई यहाँ पे तवज्जो देता है, ये भी हम सब लोग जानते हैं। अभी उनकी एक फिल्म और आ रही है जिसका नाम है अटल, वो जुड़ी हुई है अटल बिहारी वाजपेयी से। अटल बिहारी वाजपेयी का ये रोल अदा कर रहे हैं, उनकी स्कल मैच करती है इसलिए। और अब इस फिल्म के प्रमोशन के लिए एक शो के अंदर गए हुए थे, जो कि शो था यहाँ पे आपकी अदालत करके, जिसके अंदर लोग जाते हैं और अपने लिए प्रमोशन करके आते हैं। वहाँ पे कुछ ऐसी वारदात हुई। जब उन्हें पूछा गया कि आपकी टैलेंट का क्या राज है, आप डॉक्टर बनना चाहते थे, आप किस तरह से एक्टर बन गए, इसके साथ साथ उनको एक ज्योतिषी जो मिले थे उनके हाथ देकर बता रहे थे, उनके बारे में पूछा। एक्चुअल में यहीं से बात निकली। उन्होंने कहा कि एक ज्योतिषी थे जो उन्होंने उन्हें बताए थे कि इस तरह से आप कामयाब होंगे और आपकी जो यहाँ पे रेखा है वो बताती हैं कि आपकी विदेश यात्रा जुड़ी हुई है। कुछ इसी की पॉइंट को पकड़कर त्रिपाठी जी कहते हैं कि मुझे लगा कि मैं नेपाल जाने वाला हूँ और मेरे घर वालों ने इससे पहले ही कह दिया कि हाँ ठीक है, ये नेपाल ही जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें विदेश यात्रा वाली कौन सी बात है। तो जो यहाँ पे शास्त्री थे उन्होंने भी कहा कि मैं इन रेखाओं में नेपाल को विदेश नहीं बता रहा और नेपाल हमारे लिए विदेश है भी नहीं, क्योंकि 40 किलोमीटर की दूरी है। एक बड़ी बात ये है। दूसरी बड़ी बात ये है कि ना कोई वीज़ा ना कोई पासपोर्ट, जब चाहो चले जाओ, जब चाहे आ जाओ। तो अब मैं कह रहा हूँ वहाँ पे विदेश यात्रा कोई और है। और उसके बाद वो फिल्म की शूटिंग के लिए, अपने पर्पज़ के लिए गए भी दूसरे देश में। तो त्रिपाठी जी कहते हैं कि मेरे लिए भी जो नेपाल है वो कोई दूसरा देश नहीं है और मैं ना ही कभी समझता कि नेपाल दूसरा देश है। मैं जाता रहता हूँ वहाँ पे और मुझे ऐसा फील भी नहीं हुआ कभी कि हाँ मैं दूसरे देश में आया हूँ, यहाँ पे कुछ देखना होगा, मुझे यहाँ के कल्चरल वैल्यू देखने होंगे। बिकॉज कि नेपाल के कल्चरल वैल्यू हमारे कल्चरल वैल्यू से बिल्कुल मैच खाते हैं। चाहे आप वहाँ रहो चाहे आप यहाँ रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ अब आप समझिए कि उन्होंने क्यों बोला कि दूसरा देश मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस कम है और सबसे बड़ी बात यह है कि वीज़ा सिस्टम है नहीं, तो आप जब मर्जी चाहो आ जाओ। वहाँ पे उनके दोस्त भी हैं, उनका फ्रेंड सर्कल है, उनके हो सकता है उनके रिश्तेदार भी हों, तो वो अपनातव की भावना देते हैं। और ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेपाल और भारत सिर्फ नाम के 2 देश हैं। एक्चुअल में उनकी अगर कल्चरल वैल्यू देखी जाए, एक्चुअल में अगर उनके लोगों की जो सहानुभूतिता देखी जाए, एक्चुअल में उनके सारी कुछ देखी जाए तो वो सिमिलर लगती हैं, भारत और नेपाल की दोनों चीज़ें। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल सेट करा है त्रिपाठी ने आपकी अदालत में आकर कि नेपाल और भारत एक ही कंट्री हैं। दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।